कराची में लोड शेडिंग जो हो रही है उसके हवाले से शहरियों ने बाहर निकलकर सड़क पर एहतजाज किया, जिसके बाद कराची के शहरियों और पुलिस के दरमियान आपस में मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से तशद्दुद का रास्ता भी इख्तियार किया गया। ज़ाहिर है पुलिस ने तो अपना काम अकॉर्डिंग टू द लॉ ही करना है, लेकिन शहरियों की तरफ से भी फिर कुछ ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कुछ बड़े नापसंदीदा नज़ारे हमें देखने को मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर एक है कि ये जो कराची में शहरी अपने तय निकले, अब इसके पीछे तो कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है ना, ये कोई ऑपोजिशन तो नहीं है, ये कोई पीटीआई तो नहीं है, ये तो कराची के शहरी जो लोड शेडिंग से तंग आ गए। और इमेजिन दिस इज कराची, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीरियर सिंध, या फिर मैं जनूबी पंजाब की बात नहीं कर रहा, या पाकिस्तान के किसी दूर दराज के इलाके की बात नहीं कर रहा जहां पर एक ही तालाब से इंसान और जानवर पानी पीते हैं। मैं कराची की बात कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का हब है। मैं कराची की बात कर रहा हूं जो इस मुल्क की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली सिटी है। मैं कराची की बात कर रहा हूं जो पूरी दुनिया के बड़े तरीन शहरों में एक शहर है। मैं कराची की बात कर रहा हूं जहां पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार है, जिन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया था। और मैं कराची की बात कर रहा हूं जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। वहां पे क्या हो रहा कल रात से, अभी देखें जरा। अब एक तरफ तो मैं ये देख रहा था, ये जितने भी वहाँ से आ रहे हैं शॉर्ट समय के, जिसमें पुलिस और कराची के शहरियों के दरमियान आपस में ज़ोर ज़बरदस्ती भी हो रहा है और कुछ डंडे भी चल गए, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का शॉट मैंने थोड़ी देर पहले सुना, हमारी कुलीग है किरण नाज साहिबा, उनके शो में उन्होंने आकर क्या कहा, सुनी। की तरफ से अपनी सर्विस टेरिटरी में किसी भी इलाके के अंदर 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं की जा रही, और इस खबर की हम सख्ती से तरदीद भी करते हैं। मैं कहता हूँ सर बहुत मेहरबानी है आपकी, आपने स्टेटमेंट दिया है कि कराची के किसी भी इलाके में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही है। सिर्फ इस स्टेटमेंट पर गौर कर लें, और जो आदमी ये स्टेटमेंट दे रहा है मेरे ख्याल है शर्म आ जाती है ये कहते हुए कराची जैसे शहर के बारे में कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हुई। इल्ज़ाम ये था कि 15 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है शहर कराची में, शहर कायद में। उन्होंने कहा नहीं जी गलत खबर है, 12 घंटे से ज़्यादा तो लोड शेडिंग हो ही नहीं रही है। अब 12 घंटे अगर लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान खुद कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 24 घंटों में से 12 घंटे लोड शेडिंग जारी है, 1 घंटा बिजली मिलती है, 1 घंटा बिजली नहीं मिलती है। क्या जिंदगी का कारोबार चल सकता है इस तरह से उस इलाके में, कराची के, जहां पर लोग रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं ना, कोई जानवर तो नहीं रह रहे। और इंसान को जिंदा रहने के लिए आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ की जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिजली चाहिए, रीजनेबल लाइफस्टाइल। रियासत टैक्स तो लगा रही है हम पे, रियासत कहती है टैक्स ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, फलाना भी लगेगा, टमकाना भी लगेगा, टैक्स नेट को भी बढ़ाएंगे, तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्स छूट 47 अरब रुपए थी वो खत्म कर देंगे, सुपर टैक्स अमीरों पर भी लगेगा, गरीब पर भी लगेगा, जो इतने पैसे कमाता है उस पर इतने फीसद लगेगा, उससे ज्यादा जो कमाता है उस पर इतने फीसद लगेगा। स्लैब्स बाकायदा तौर पर इंट्रोड्यूस कराई गई हैं इस बजट में, और जो छोटा छाबड़ी वाला है, जो छोटा सा एक ढाबे वाला है, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। किसी को टैक्स से माफी नहीं होगी, लेकिन उसके बदले में जो हमारा हक है, हमें फैसिलिटीज चाहिए, रीजनेबल लाइफस्टाइल टू लिव इन दिस कंट्री, वो भी तो हुकूमत नहीं प्रोवाइड करना है। वो काम पे चला जाता है भाई, उसको तो प्रोवाइड। बिजली 21वीं सदी में जब फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो कहती है हम मरीख पर जाके कॉलोनी बनाएंगे, दुनिया के जो मामलात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, एक टाइम आएगा जब दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा, इंसानों को बनिए नौ इंसान को बचाने के लिए मरीख पे कॉलोनी बनाएंगे। हमारे यहाँ पे कराची जैसे शहर में बिजली हमें अवेलेबल नहीं है, ये हमारे हालात हैं इस वक्त के। और बिजली अभी भी लग्जरी है, ये लग्जरी मांगते हैं, पाकिस्तान के लोगों लग्जरी मांगते हो। मेडिसिन, अद्वियात नहीं मिल रही हैं, 40 बेसिक मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, इंक्लूडिंग पैनाडोल, इंक्लूडिंग द मेडिसिन जो कि खून पतला करने के लिए होती है, इंक्लूडिंग द मेडिसिन जो कि हेपेटाइटिस के लिए है, इंक्लूडिंग द मेडिसिन जो कि जिगर के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। तो अब मेडिसिन का भी हाल। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज साहब, उन्होंने एक अच्छी बात की, सच्ची बात की। क्या कहा? IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन असल मंजिल हमारी
खुद इन्हिसारी की है। हमाम में सब नंगे हैं, ये सब मुझ समेत हम सब की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि 75 साल हो गए कि हमने बातें बड़ी की, बुलंद बांग दावे किए, लेकिन अमल से हमारा दामन बहुत हद तक अब तक खाली है। लेकिन रोने धोने से कोई बात ना बनती है ना बनेगी। ठीक है जी, नहीं रोते हैं। वो कहते हैं हमाम में सब नंगे हैं, हमने बातें बड़ी की हैं लेकिन काम कोई नहीं हुआ पिछले 74 साल में। तो ये एक अच्छी और सच्ची बात कर गए मियाँ शहबाज साहब मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से, जिनमें उनकी अपनी भी हुकूमत आती है और इससे पहले उनकी पार्टी और उनके भाई की जो हुकूमत थी वो भी आती है। मजीद एक और सच्ची बात की उन्होंने, वो क्या कहा, वो दुनिया में गैस और तेल की बेपनाह कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। तो ये एक और उन्होंने सच बोला है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि अभी 12 घंटे की लोड शेडिंग के ऊपर कराची जैसे शहर में जो आप लोग गलियों, सड़कों पे, बाजारों में निकल रहे हैं और पुलिस के साथ मारधाड़ कर रहे हैं, हौसला करें, ब्रेक लगाएं। जुलाई में हो सकता है लोड शेडिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, अब इस वक्त के जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब, वैसे तो मैंने कल आपको खबर दी थी कि इसहाक डार साहब अगले महीने इम्कान है कि वापस आ रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि इस मुश्किल मईशत को इसहाक डार संभाल सकता है। मिफ्ता के बस की बात नहीं है। अब मिफ्ता के बस की बात है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन मिफ्ता की बातें बड़ी अजीब सी हैं। मिफ्ता ने कल क्या किया एक शो में, ज़रा सुनो। PIA कोई 1 रुपए में हमसे ख़रीद ले तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान स्टील मिल कोई 1 रुपए में हमसे ख़रीद ले हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं आपके नेशनल एसेट्स के बारे में, आपके बड़े बड़े नेशनल एसेट्स के बारे में दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और जिनमें हज़ारों लोग काम करते हैं। और अगर इनको सही तरीके से सिर्फ मैनेज किया जाए, मैनेजमेंट ठीक हो, सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो यही इदारे जो हैं ये अरबों रुपया मुनाफा दे सकते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि मैनेजमेंट नहीं करनी है, लेकिन हमसे 1 रुपए में कोई ख़रीद ले तो बहुत फ़ायदेमंद है, हम बेचने के लिए तैयार हैं। मज़ीद क्या कहा उन्होंने ये भी सुना। यानी कि बात इस हद तक चली गई है जिस तरह हम दोस्त ममालिक के पास जाकर कहते हैं कि हमें कुछ पैसे दे दें उधार, क्योंकि हमने अपनी इकॉनमी चलानी है, हम कहीं दिवालियापन का शिकार ना हो जाए। और हमारे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना खुद कहते रहे हैं कि हम खुदा न खास्ता दिवालियापन का शिकार हो सकते हैं, विच वॉज अ बिग स्टेटमेंट। लेकिन उनकी मेहरबानी, कल उन्होंने, बल्कि आज उन्होंने ये कहा है कि अब हम दिवालियापन के ख़तरे से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि IMF $2 अरब दे रहा है, चीन की तरफ से $2 अरब 30 करोड़ $2 अरब 30 करोड़ मिल रहा है पाकिस्तान को, तो अब दिवालियापन का ख़तरा नहीं है। लेकिन ये PIA और इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि हम दोस्त ममालिक से बात कर रहे हैं कि वो अगर हमारे साथ ताउन करे तो हमारे ये इदारे ले लें, ख़रीद लें, औने पौने दामों जैसे भी ख़रीदने ख़रीद लें। PIA हम ठीक नहीं कर सकते, ये हम ठीक नहीं करेंगे। ये आज किसी बड़े सरमायादार के पास चला जाए, आप इसको प्राइवेटाइज कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि PIA भी कतर एयरवेज़ की तरह, इत्तेहाद की तरह या किसी भी दुनिया की और बड़ी एयरलाइन की तरह मुनाफा में चली जाएगी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, मुनाफा बख्श ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी और करोड़ों डॉलर्स कमाने का पोटेंशियल हो सकता है। एमिरेट्स को PIA ने ट्रेन किया था ना, एमिरेट्स वालों को PIA ने ट्रेन किया था। PIA was one of the best airlines in the world in 1960s। तोती बोलता था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। उस PIA के बारे में आज 2022 में हमारे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को क्या कहना पड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि बायसे शर्म है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, हम सब के लिए।